हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंगरा में। आज हम एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना सीखेंगे एमवीसी में। अगर रिक्वायरमेंट हो तो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर के अंदर किसी टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं और उसे हमें अगर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एमवीसी। अगर किसी को भी एमवीसी में एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना हो, सपोज आपके पास एक बटन है, रिक्वायरमेंट इस टाइप का है कि अगर आपके पास एक बटन है और बोला गया है कि उस पर क्लिक करने के बाद जो भी रिकॉर्ड है एसक्यूएल सर्वर के टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, एक्सेल में डाउनलोड हो जाना चाहिए। तो जैसा मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉई और इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। तो रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। ओके, फ्रंट एंड पे एक बटन होगा। जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो ये डेटा दिख रहा है, ये डेटा क्या होगा, एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैंने एक प्रोसीजर क्रिएट किया है, क्रिएट प्रोसीजर, और मेरा प्रोसीजर का नाम है SP_select एम्प्लॉई। ओके, एज बिगन, और इसके अंदर मैंने ये सभी ये सभी कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस। ओके, जब इस प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। अब रिक्वायरमेंट है ये आउटपुट को हमें एक्सेल में गेट करना है एमवीसी के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले मैं एक एमवीसी का प्रोजेक्ट लूँगा यहाँ पे। तो मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ले लिया है और इसके अंदर मैंने एक कंट्रोलर ऐड किया है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर ऐड किया है, कंट्रोलर का नाम है होम, और होम के अंदर मैंने एक एक्शन लिया है इंडेक्स। ओके, इंडेक्स व्यू भी मैंने ऐड कर लिया है। अगर आप कंट्रोलर ऐड करना नहीं जानते हैं तो सिंपल आप कंट्रोलर वाले फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद आप ऐड में जाएंगे, इसके बाद आप कंट्रोलर पे क्लिक करके आप यहाँ पे MVC5 कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे और कंट्रोलर का नाम यहाँ पे देंगे। इसके बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कंट्रोलर ऐड हो जाएगा। इसके बाद व्यू अगर ऐड करना हो तो आप इस नाम पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऐड व्यू करेंगे। जैसे ही आप ऐड व्यू करेंगे, ओके, तो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि व्यू का नाम क्या देना है। तो आप व्यू का नाम, अगर यहाँ पे दिख रहा है इंडेक्स पे मैंने क्लिक किया था इसलिए इंडेक्स लिखा हुआ ऑलरेडी आ रहा है, तो आप यहाँ पर चाहें तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका व्यू ऐड हो चुका होगा। यहाँ पे मैं पहले ही ऑलरेडी कर लिया था, तो ये मेरा व्यू है। और हमारा रिक्वायरमेंट है कि बटन पे क्लिक करना है, और बटन पे क्लिक करने के बाद जो डेटा भी मैंने आपको दिखाया था वो डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक बटन लिया है। ओके, बटन, और इसका जो टाइप मैंने दिया है वो दिया है सबमिट। ओके, और इसका जो टेक्स्ट है वो मैंने दे दिया है एक्सपोर्ट टू एक्सेल। ओके, तो इस बटन को मैंने कहाँ रखा है, एक फॉर्म टैग के अंदर रखा है। फॉर्म टैग बनाने के लिए MVC के अंदर आपको क्या लिखना है, @using HTML.begin form। इसके बाद आपको एक्शन का नाम देना है, और इस एक्शन के बाद आपको कंट्रोलर का नाम देना है, और मैंने यहाँ पे मेथड यूज़ किया है फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। ओके, यहाँ पे जब एक्सपोर्ट टू एक्सेल बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, इस कंट्रोलर के अंदर से ये मेथड कॉल होगा। ओके, ये मेथड आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेथड मैंने क्रिएट कर लिया है। ओके, तो आपको सिंपल लिखना है पब्लिक एक्शन रिजल्ट एंड मेथड का नाम, जो मेथड का नाम यहाँ पे है वही मेथड का नाम आपको वहाँ पे देना है, एक्शन रिजल्ट। ओके, फॉर्म कलेक्शन मैंने ले लिया है। फॉर्म कलेक्शन एक क्लास है जो हमें क्या करेगा, इस फॉर्म से रिलेटेड, इस फॉर्म के अंदर जितने भी कंट्रोल होंगे, अगर उसका आईडी के थ्रू या उसके नेम के थ्रू हमें उसके अंदर कोई वैल्यू गेट करना हो, सपोज हमारे पास कंडीशनल वैल्यू लाना हो प्रोसीजर से, ओके, कुछ पैरामीटर्स के बेस पे हमें वैल्यू लाना हो, तो हम इस फॉर्म कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर से उस कंट्रोल का वैल्यू लेंगे। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल लिया है, डेटा टेबल। ओके, तो डेटा टेबल जो ये नेम स्पेस इसका होता है वो होता है सिस्टम डॉट डेटा। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया सिस्टम डॉट डेटा। इसके बाद SQL कमांड लिया CMD, इसका जो नेम स्पेस होता है वो होता है सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। डेटा अडाप्टर का भी नेम स्पेस सेम ही होता है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ओके,
तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कनेक्शन लिया एसक्यूएल कनेक्शन, इसका ऑब्जेक्ट है कौन, और मैंने यहाँ पे कनेक्शन बनाया है। और कनेक्शन मैंने किससे बनाया है, अपने डॉटनेट से, जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है, इसका मैंने कनेक्शन बनाया है। और कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने कहाँ पे लिखा है, मैंने web.config के अंदर लिखा है। सो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऐप सेटिंग के अंदर ऐड की का नाम मैंने दिया डीबी कनेक्शन, और वैल्यू में मैंने क्या किया है, अपना सर्वर का नाम दिया डेटा सोर्स, ये मेरा डेटाबेस सर्वर है। इसके बाद इनिशियल कैटलॉग, डेटाबेस का नाम, जिसका हम यहाँ पे इनिशियल कैटलॉग के अंदर लिखते हैं, जिसका हमारा जो मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ वो है एम्प्लॉय डीबी, और यूज़र आईडी मैंने ऐसे दे दिया है, एंड ऐसे का पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो आप अपने डेटाबेस का जो भी आपका यूज़र आईडी होगा, पासवर्ड होगा, वो आप दे सकते हैं। ओके, सो कॉन्फ़िग के वैल्यू को जो मैंने web.config में यहाँ पे डाला था डीबी कनेक्शन, तो इसको गेट करने के लिए आप लिख सकते हैं system.configuration मैनेजर .app-setting.get, एंड इसके अंदर आपका की आएगा जो मैंने दिया था डीबी कनेक्शन। ओके, तो हमारा कनेक्शन के अंदर एसक्यूएल का कनेक्शन आ गया। ओके, अब मैंने क्या किया, cmd जो एसक्यूएल कमांड था, सो मैंने यहाँ पे इसमें प्रोसीजर का नाम दिया है न्यू एसक्यूएल कमांड, और ये मेरा प्रोसीजर है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये मेरा स्टोर प्रोसीजर है। तो यही नाम आपको यहाँ पे देना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने दे दिया है। इसके बाद मैंने कनेक्शन डिफाइन कर दिया है कि यह कमांड किस कनेक्शन पे चलेगा, किस एसक्यूएल सर्वर में चलेगा। सो वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, एंड cmd.command-type इक्वल टू command-type.store प्रोसीजर, और मैंने डेटा अडाप्टर यूज़ किया। तो डेटा अडाप्टर डॉट सेलेक्ट कमांड में क्या चलेगा, cmd। ओके, cmd प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा, एंड ये डॉट फील्ड डेटा dt। सो आप तो ये तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है आपको। एंड इसके बाद इस लाइन पे आकर के क्या होगा, डेटा टेबल के अंदर इस स्टोर प्रोसेस से वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, इफ dt.row.count ग्रेटर दैन 0, तो मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और मैं डेटा टेबल का नाम दे दे रहा हूँ एम्प्लॉई। तो हमारा ये जब एक्सेल में निकल करके आएगा तो सीट का नाम होगा। ओके, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल वर्कबुक। ओके, सो एक्सेल वर्कबुक के लिए आपको क्या करना है, DLL यूज़ करना है, एक लाइब्रेरी है कमांड XML, क्लोज्ड XML। सो आपको क्लोज्ड XML यूज़ करना है। सो अगर आपके पास क्लोज्ड XML नहीं है तो आप नोगेट के थ्रू जा करके आप रेफरेंस दे सकते हैं, या आप DLL डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड रेफरेंस में करके आप रेफरेंस दे देंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, और मैं यहाँ पे लिखा हूँ यूजिंग एक्सेल वर्कबुक। सो ये इसका जो नेम स्पेस है वो है ये ये हमारा ECDLL से आ रहा है। ओके, सो ये क्लोज XML से आ रहा है। सो आप देखेंगे यहाँ पे क्लोज XML.excel वर्कबुक। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया है WB, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया है। सो मैंने दे दिया WB.worksheet.add। सो जो सीट ऐड हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेल के अंदर मल्टीपल सीट हो सकता है, तो मैं पहला सीट यहाँ पे मैंने ऐड किया है। सो पहला सीट के अंदर जो वैल्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, DT से। सो आपको लिखना है WB.worksheet.add DT, और ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी सेट किया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए। ओके, तो आप कर सकते हैं। फॉन्ट बोल्ड मुझे रखना, तो इसलिए मैंने रख दिया फॉन्ट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। रिस्पॉन्स क्लियर कर दिया, बफर क्लियर कर दिया, और कंटेंट टाइप में मैंने दिया है application/vnd डॉट ओपन XML फॉर्मेट ऑफिस डॉक्यूमेंट डॉट स्प्रेडशीट ml डॉट सीट। ओके, तो इसके बाद हेडर में मैंने दिया है रिस्पॉन्स डॉट एड हेडर कंटेंट डिस्पोज। ओके, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अटैचमेंट, सो ये फाइल डाउनलोड होगा, अगर मैं इनलाइन कर दूंगा तो गूगल खुल जाएगा, अगर सपोर्ट करता है ब्राउजर तो। और फाइल का नाम मैंने दिया एम्प्लॉय लिस्ट डॉट XLSX। सो हमारा फाइल जब डाउनलोड होगा तो उस फाइल का नाम होगा एम्प्लॉय लिस्ट डॉट XLSX। ओके, सो मैं यहाँ पे मेमोरी स्ट्रीम यूज़ कर रहा हूँ। मेमोरी स्ट्रीम, इसका ऑब्जेक्ट मैंने लिया है माई मेमोरी स्ट्रीम इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम। सो मैं मेमोरी स्ट्रीम में सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, जो हमारा वर्कबुक था उसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। सो वर्कबुक डॉट सेव एज मेमोरी स्ट्रीम, एंड मेमोरी स्ट्रीम डॉट राइट टू कहाँ में लिखना है, तो जो हमारा रिस्पॉन्स होगा रिस्पॉन्स डॉट
आउटपुट स्ट्रीम में मैं लिख दे रहा हूँ। सो क्या होगा, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ इतना ही कोड लिखना है। आपको डेटा टेबल में वैल्यू आने के बाद सिर्फ ये लाइन लिखना है, जिसके थ्रू आप जो रिकॉर्ड आ रहा है डेटा टेबल में उसे आप एक्सेल में गेट कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सारे नेम स्पेस यूज हुआ है। देखिए कुछ नेम स्पेस ऐसे हैं जो यहाँ पे यूज नहीं हो रखे हैं, तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, नहीं रखना चाहिए अननेसेसरी जो नेम स्पेस जो यूज नहीं है वो नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। सो रिमूव अननेसेसरी यूजिंग्स, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो रिक्वायर्ड नेम स्पेस है वही रहेगा, इसके अलावा सब हट जाएगा। तो मैं इसे रन कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट को, और अभी हम चेक कर लेते हैं बटन पे क्लिक करके डेटा एक्सेल में आ रहा है या नहीं। सो मैं F5 प्रेस करता हूँ, प्रोजेक्ट रन कर रहा है यहाँ पे। आप देखिए क्रोम ओपन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बटन आ गया है। अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट टू एक्सेल। ओके, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है और ये पूछ रहा है सेव करने के लिए, तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ओके, सो ये हमारे पास आ गया है एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, इसके अंदर एक सीट होगा और उसका नाम क्या होगा, एम्प्लॉय, जैसा कि मैंने अभी वहाँ पे दिया भी था टेबल का नाम एम्प्लॉय। सो वही सीट का नाम है। ओके, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड अभी एक्सेल में SQL में दिख रहा था वो हमारे पास एक्सेल में आ चुका है। ओके, सो गाइस इस तरीके से आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं इजली MVC के अंदर। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। और नेक्स्ट मैं लेकर के आऊँगा कि इस डेटा को अगर जो सामने दिखा अभी एक्सेल में, इस डेटा को अगर हमें RDLC में प्रिंट करना हो, PDF निकालना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं PDF बनाना सिखाऊंगा। सो जितने भी नए यूज़र हैं, नया जो अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है और वो नहीं जानते हैं कि RDLC कैसे यूज किया जाता है, RDLC कैसे बनाया जाता है .NET के अंदर, MVC के अंदर, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।